students, a very warm welcome to another session of Maps of India. आज हम फिनिश करने वाले हैं ये चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर ओन मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एट वेदांतु, अंकना. होपिंग ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग. A very happy new year to all my dear students जिनसे मेरी अभी तक बात नहीं हो पाई है नए साल में. तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन. ये है आईसीएसई 10th के लिए और आज हम रॉक कर देंगे, सेशन को फिनिश कर लेंगे और पूरी मैप मार्किंग कर लेंगे साथ. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की. ऑयल के लिए मुंबई हाई विच इज एन ऑफशोर ऑयल फील्ड. कोल एंड दिग्बॉय की भी बात करेंगे हम, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है. ठीक है, दिग्बॉय भी हम देखेंगे कहां पे है. ठीक है, तो पहले मैं कुछ आपको फैक्ट्स दे दूं. मुंबई हाई की तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये जो है एक ऑफशोर आपका ऑयल फील्ड है. कहां पे मिलता है ये हमें? अरेबियन सी में बच्चा. ठीक है, ओके. नाउ झरिया आपका हो जाता है झारखंड में. और दिग्बॉय की अगर बात करें तो इसका स्टेट आप मुझे फाइंड करके बताने वाले हो. मैं आपको एक दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता देती हूं दिग्बॉय के बारे में कि ये जो है आपका ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है. इतना पुराना तो कुछ भी नहीं है. सॉरी, 1 सेकेंड. ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड. सो दिग्बॉय इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड जो कि आपका 1866 से रनिंग है. इस टाइम से हम जो है यहाँ पे ऑयल तेल निकाल रहे हैं. ठीक है, तो चलो फटाफट देख लेते हैं. हिंट तो आपको पहले ही मिल जाएगा. देखो दिग्बॉय ना यहाँ पे है, इट्स ओवर हियर. सो फाइंड आउट कौन से स्टेट में है. एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये तो समझ आ गया है, लेकिन कहाँ? देखिए झरिया आपका है झारखंड में, है ना. और ये आपके यहाँ पे है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है. ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट नियर जमशेदपुर, वहां पे आपको झरिया मिलता है. ठीक है, एंड मुंबई हाई इज ओवर हियर. दिस इज द मार्क. ठीक है, सो बच्चा ये मार्किंग है, ये देखिए यहाँ पे ये दिग्बॉय की मार्किंग है. दीज आर योर 3 ऑयल फील्ड्स दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट. ओके, सो दिस इज मुंबई हाई ऑफशोर ऑयल फील्ड जो कि आपका महाराष्ट्र के पास, मुंबई के पास हमें मिल जाता है. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई के पास मिलता है हमें. ये देखो ये नॉर्थ वेस्ट साइड है. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई. ओके, एंड इट इज वन ऑफ द ऑफशोर फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स. दिग्बॉय आपका नॉर्थ ईस्ट में है. यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेट. मैं बहुत आसानी से बता सकती हूँ, मैंने एक दूसरे सीबीएसई के मैप सेशंस में बताया भी है, बट आई वांट यू गाइज टू फाइंड आउट. इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी. और झारखंड के झरिया में आपको मिलता है एक दूसरा फील्ड, और जो कि आपका आता है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में. तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड के? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन की. सॉइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला एलुवियल सॉइल. बच्चा एलुवियल सॉइल तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ना कि आप याद रख लो इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गैंजेस. ये रिवर्स के वजह से फॉर्म होती है एलुवियल सॉइल. दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेड सॉइल. और कैसे बनती है ये? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो डिपोजिशन होता है. कहां से डिपोजिशन होता है? तो हिमालय से जो सारी भी सेडिमेंट्स हैं ये रिवर्स इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गैंजेस ले आकर के प्लेन्स में कर देती हैं डिपॉजिट. करेक्ट, प्लेन्स में ये सारा डिपोजिशन हो जाता है सेडिमेंट्स का बाय रिवर्स ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स. आईबीएस करती हैं, है ना. ये देखो सॉरी आईबीजी, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गैंजेस. और इसीलिए हमारा नॉर्दर्न प्लेन में पूरा फॉर्म होता है ये. तो अगर आप एरिया की बात करोगे तो वास्ट ट्रैक ऑफ रिवरीन एलुवियम ऑफ सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन. सतलज आपका इंडस का है. स्टेट्स हो जाते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम. बट दिस इज मोस्टली फॉर नॉर्दर्न साइड, फॉर हिमालयस. ऐसा नहीं है कि सर्दर्न पेनिनसुलर इंडिया में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है. इन पार्ट्स ऑफ डेक्कन कोस्टल स्ट्रिप हमें ये देखने को मिलता है. तो आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी इस वाले साइड पे, जो कि ओडिशा और अदर रीजन है, बेसिकली द ईस्टर्न साइड. यहाँ पे पेनिनसुलर का पेनिनसुलर रीजन में भी हमें ईस्टर्न साइड पे थोड़ा सा सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एलुवियल सॉइल का भी देखने को मिलता है. ये देखिए व्हेन यू मार्क इट,
दिस इज सम पार्ट, बट मेजरली ये आपका पूरा दिस इज योर नॉर्दर्न प्लेन्स बेसिकली, राइट। तो देखो पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा राजस्थान, बिहार, यूपी, ये पूरा बेल्ट जो है, ये सारे स्टेट्स आप देख रहे हो, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम, ये देखिए यहां से यहां तक पूरा नॉर्दर्न साइड का आ जाता है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ये वाला पार्ट्स ऑफ उड़ीसा हमें पता है, और ये थोड़ा सा डेक्कन मैंने आपको बताया है ईस्टर्न वेस्टर्न साइड पे। सो बेसिकली कोस्टल एरियाज इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। वहां पे भी डिपोजिशन होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है, एक फर्टाइल लैंड फॉर्म होता है जो कि आपका एलुवियल सॉइल का हो जाता है बेल्ट, ठीक है। सो दैट इज फॉर योर एलुवियल सॉइल। मूविंग ऑन टू ब्लैक सॉइल, ये डेक्कन प्लेटो में ही मिलता है, इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही आइडल है कॉटन के ग्रोथ के लिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी आइडल एंड परफेक्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। बच्चा लैटेराइट सॉइल आप जब पढ़ोगे ना तो आप देखो कि लैटेराइट सॉइल जो है वो लीचिंग की वजह से फॉर्म होता है। However, that doesn't work for black soil. Black soil form होता है आपका because of withering of लावा रॉक्स। तो जो पहले लावा ब्रेकआउट करता था ना, वो जब ड्राई होकर रॉक्स में चेंज हो जाता है, वही जब सॉइल फॉर्म करता है तो वो ब्लैक सॉइल बन जाता है, और इसीलिए वो ब्लैक होता है कलर में। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज ब्लैक इन कलर। बट ब्लैक सॉइल में लीचिंग नहीं होती। द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन ब्लैक सॉइल। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई moisture content. It can retain a lot of water, वाटर रिटेन ना कर पाए तभी तो वाटर पानी को सॉइल को बहा कर ले जाएगा और उसके बाद अल्टीमेटली लीचिंग होगी, बट दैट डज नॉट हैपन विद ब्लैक सॉइल। सो एज आई टोल्ड, इट इज कन्फाइंड इन इन डेक्कन प्लेटो, जो कि आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। सो दिस इज वेरी इजी। ये पूरा बेल्ट जो यहाँ पे है ना, ये आपका, और थोड़ा सा यहाँ गुजरात, ये आपका हो जाता है ब्लैक सॉइल। ओके, सो यू जस्ट हैव टू मार्क कि आप देखो राजस्थान के नीचे से शुरू हो रहा है, ये आप यहाँ से ऐसे 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 मार्क करते जाओ। थोड़ा सा महाराष्ट्र का लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दोगे और इधर इधर, ठीक है, थोड़ा तमिलनाडु में भी मिलता है, थोड़ा यहाँ मिलता है, थोड़ा यहाँ मिलता है, बट मेजर चंक ऑफ ब्लैक सॉइल आपको यही मिलता है। इसीलिए कॉटन सबसे ज्यादा यहाँ ग्रो करता है। इसलिए जब कॉटन मिल्स भी आप देखते हो तो आपको इन एरियाज में कॉटन मिल्स मिलते हैं, सॉरी नॉट दैट, ओवर हियर गुजरात एंड महाराष्ट्र, इन एरियाज में आपको कॉटन मिल्स मिलते हैं सबसे ज्यादा। Okay, now on that note, a quick announcement about the Vedantu Olympiad School, जहां पे लॉन्च हो चुका है NTSC Juggernaut on YouTube on our own channel, where we will wrestle for all with all of you for our NTSC Stage 2 problems. तैयारी शुरू हो गई है, फटाफट हमारे साथ शुरू कर लीजिए। 21 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था, मंडे से सैटरडे चलते रहने वाला है। ये रहा आपका लिंक, ये हमारे अमेजिंग मास्टर टीचर्स जो करेंगे आपकी मदद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सिटीज। बाबा सिटीज तो बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू मार्क। दिल्ली हमें पता है, मुंबई इन महाराष्ट्र, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, चेन्नई इन तमिलनाडु एंड इलाहाबाद इन यूपी, ये सारे काफी पॉपुलेटेड डेवलप्ड सिटीज भी हैं, ठीक है। आपको एक चीज मैं सिंपल ये बता देती हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज होती है गाइस, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है वो सिटीज की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन, सिटीज की साइजेस पे। साइज कैसे डिटरमाइन होता है? नॉट बाय हाउ बिग इट इज बट हाउ पॉपुलेटेड इट इज, ठीक है। अगर आप देखोगे कि 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसे हम मेगा सिटी बोलते हैं। अगर समवेयर बिटवीन आप समझ लो 1 लाख 10 लाख से उसके बीच में है तो वो आ जाता है मेट्रोपोलिस में, और सेमी मेट्रोपोलिस उससे भी नीचे हो जाता है। आपका 27.8% जो इंडियन पॉपुलेशन है, आप देखोगे कि वो इंडिया के टाउन्स एंड सिटीज में ही सेटल्ड है। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमें पता है 3 तरह की सिटीज होती हैं। आपकी होती है मेगा सिटी, आपकी होती है मेट्रोपोलिस, एंड आपकी होती है सब मेट्रोपोलिस, करेक्ट। सो दीज आर योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिटीज जिसे हम कैटेगराइज करते हैं। इट्स क्लियरली मार्क्ड ओवर हियर। हियर इज योर दिल्ली, दिल्ली आपको पता है बिल्कुल वहां पे हमारा कैपिटल सिटी है। मुंबई इज हियर अगेन नॉर्थ वेस्ट साइड पे ही महाराष्ट्र के मुंबई है। बेंगलुरु इज हियर, बेंगलुरु ऑल्सो बिकम्स वेरी
important. However, we have to go through only these cities. तो मैं पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता दिखा देती हूँ. This is your Delhi, this is Mumbai. कोलकाता will be over here. Bay of Bengal, एक आप देख रहे हो, एक कॉर्नर सा कोनिकल शेप, एक रप्शन है, वहां पे कोलकाता मार्क कर देना. चेन्नई इज ओवर here. So Chennai, Kolkata, Mumbai is done, Delhi is done, Allahabad is over here in UP. So Allahabad यहाँ पे आ जाता है, ठीक है. So these are our major cities. Then the last one is of population. Population हमें बताना है distribution के terms में, okay. Now over here I don't need to tell you a lot. If you just see, आपको बताना है कि कहाँ पे population बहुत dense है, कहाँ पे population बहुत sparse है, कहाँ population बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे population जो है वो कम है. जैसे कि सबसे ज़्यादा population यूपी में है, बहुत सारे लोग रहते हैं. So I'll go point by point, okay. So you can see that it has been densely marked, ठीक है. काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, जितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे इट बेसिकली सिग्निफाइंग, इट सिंबलाइजेस कि कितने लोग हैं यहाँ पे, ठीक है. तो दैट इज योर यूपी. हाई डेंसिटी पॉपुलेशन बिहार. डेंसिटी क्या होता है, आप पॉपुलेशन कैसे डिटरमाइन करते हो, हाउ डू यू डिटरमाइन पॉपुलेशन. बच्चा, वी डिटरमाइन पॉपुलेशन बाय नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर, पर स्क्वायर एरिया. मतलब आपने जितना भी लिया हुआ है एरिया, उसमें पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी होती है, आप उसके हिसाब से डेंसिटी जो है वो आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है. सो पर एरिया स्क्वायर, जो भी आपने लिया है, किलोमीटर में लिया है, पर यूनिट एरिया, आपका जो भी यूनिट है, ठीक है. सो बेसिकली आप ऐसे समझ लो, पर यूनिट एरिया. सो नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया लेने पे हमने देखा कि सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो है बिहार की. यानी कि छोटे छोटे एरियाज में भी बहुत सारे लोग हैं. शायद यूपी से पॉपुलेशन कम हो बट डेंसिटी बहुत ज्यादा है, छोटे एरियाज में भी ज्यादा लोग हैं. इट इज 1102 persons per square kilometer as per 2011 रिपोर्ट, 2011 के रिपोर्ट के हिसाब से. इसलिए आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डेंसली मार्क्ड है बिहार का रीजन, ठीक है. उसके अलावा अगर पॉपुलेशन बात करें तो सिक्किम इज द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड. सबसे कम जो है आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में. इनफैक्ट इन जनरल गाइज हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है ना पॉपुलेशन थोड़ी कम ही हो जाती है. सो दैट इज अ नॉर्मल ट्रेड दैट वी सी इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. आप देखो ये सारे एरियाज में आपको कम पॉपुलेशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे इधर एवरीवेयर, बट सिक्किम इन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा ही कम हो जाता है, ठीक है. देन वी हैव लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, जहां पे पॉपुलेशन सबसे कम है, डेंसिटी सबसे कम है, यानी कि सिर्फ 17% पर स्क्वायर किलोमीटर. कैन यू सी द कंपैरिजन, इट इज 1102 to 17. कितना ज्यादा डिफरेंस है, थाउजेंड्स के रेशियो का डिफरेंस है. तो ये आपका हमें हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में. तो दूसरा आप अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे देख लोगे कि बहुत ही कम पॉपुलेटेड है, डेंसिटी यहाँ पे हो जाती है बहुत कम, तो आपको वहां पे कम मार्क करना है. स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये हमारा वेस्टर्न राजस्थान. सो गाइज दिस पार्ट ओवर हियर अगेन इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड, बट आप पूरा ही कम मार्क करोगे. इधर थोड़ी सी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, बट दिस थार पार्ट ऑफ द डेजर्ट, ओके, थार डेजर्ट का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे वापस हमारी पॉपुलेशन जो है वो काफी कम है. We want to have a glimpse of the other parts. हमें देखने को क्लियरली मिलता है कि दिल्ली में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बट जैसे जम्मू एंड कश्मीर, आपका हिमाचल एंड ऑल ऑफ दीज प्लेसेस इतना ज्यादा नहीं है, नॉट एज मच, ठीक है. यहाँ पे हमें वापस जो है पॉपुलेशन जो है थोड़ा कम देखने को मिलता है, बट पंजाब हरियाणा थोड़ा ज्यादा हो जाता है. मुंबई, कर्नाटका, तमिलनाडु ओवर हियर, केरला में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है. आपका तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब वापस थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है. झारखंड इज ऑल्सो नॉट एज मच, हाउएवर बिहार इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड. So this was basically about the population distribution of the country. With this, we have finished maps of India. Congratulations. A quick announcement about the Vedantu Pro subscription, जहाँ पे 100% knowledge with 100% marks का assurance. अब तो you need it. Board exams delayed ही होने वाले हैं, ठीक है. सो यहाँ पे मिलेंगी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद फन एंड हाई लेवल क्विजेस, जहाँ पे आपको मौका मिलेगा टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. इंटरैक्टिव रीप्लेस मिलती हैं,
प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट मिलता है विद हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स, डाउट्स सॉल्विंग सेशंस होती हैं, टेस्ट असाइनमेंट्स होते हैं, आपके सारे माइक्रो सेशंस एंड क्रैश कोर्सेज बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। ये सबसे अमेजिंग पार्ट है। तो थोड़े से में मिल रहा है हमें बहुत, कहाँ पे, तो आप vdnt.in/ytpro पे भी जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन है कमेंट सेक्शन में, आपको लाइव चैट में भी दिख रहा होगा, ये हर जगह जाकर के यू कैन जस्ट यूज द कोड ANKPRO which will give you an amazing discount. Okay, now if you actually do the calculation for 1 month and 3 months, it's only going to cost you 11 rupees and 9 rupees respectively for each session, which is actually less than the cost of a packet of chips. That's the most awesome news, isn't it? So just make sure to go and check out the link given in the description box, pinned in the comment section, also showing in your live chat, also vdnt.in/ytpro. इन सभी जगह पे आपको मिल जाएगा एक्सेस। ये हमारा कोड है, ये कोड यूज करना मत भूलना वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। And with this, I'm going to end the session today. Do not forget to hit the like button. Do not forget to share it with your friends. Make sure to subscribe to the channel if you have not already, because we will keep coming with all of these sessions, revision sessions, and so much more. So stay tuned. Do tell me in the comment section if you have any doubts. I will actually take up your doubt session जब मैं मेंटी कराऊंगी, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। और मुझे ये भी बताना मत भूलना कि सेशन कैसा लगा। एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड, take good care of yourselves guys, bye bye, and a very happy new year once again. I hope all of you have had an amazing start of the new year. 2021 should be nothing like 2020, isn't it? ठीक है, चलो, good night people, bye bye, take care.